नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिसिन में स्वागत है। आज मैं मेडिटेशन प्लस यूज ऑफ द मेडिटेशन बताऊंगा कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है और उसके फायदे क्या हैं। मेडिटेशन, जैसा मैं बता चुका हूँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आंख बंद करें या खोलें, कुछ भी पोजीशन हो सकती है आपकी जो आपको कंफर्टेबल है। तो आंख बंद करके, आंख खोल करके हम अपने माइंड को, आंख बंद करके इज मोर सूटेबल, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इसमें ज़्यादा होता है। आंख खोल के हम अपने ध्यान को, यानी मन को या चेतना को, कॉन्शियसनेस लेवल को कहाँ रखते हैं? वी कंसंट्रेट ऑन द ब्रीथ, सांस पे रखते हैं। वेदर सांस आ रही है जा रही है, इसमें आप बैठे रहिए 10 मिनट 5 मिनट जितना बैठ सकते हो, और इसको जब चाहो तब कर सकते हो। बट ये खाली पेट पे ज़्यादा सूटेबल है। जैसे हम करेंगे धीरे धीरे बैठे रहिए आप। अपने ध्यान को सांस पर रखो कि सांस आ रही है या जा रही है। इसका असर थोड़े लंबे समय के बाद पड़ता है, महीने 2 महीने में नहीं, 4-6 साल के बाद पता पड़ेगा क्या इफेक्ट है। आपका ब्रेन एवोल्यूट हो जाएगा, आपकी रीजनिंग पावर बढ़ जाएगी। ब्रेन एवोल्यूट का मतलब है एक्सीलरेशन ऑफ द ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ये आपका बढ़ जाएगा। इससे आप रीजनिंग कर सकते हैं कि लाइफ में हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा थोड़ा सा। मैं किसी एक धार्मिक प्रवचन सुनने गया, मैं संस्था का किसी धर्म का नाम तो लूंगा नहीं, और धार्मिक प्रवचनों में इतनी भीड़ थी जिसमें लगभग 80% महिला थी और हार्डली 15 से और 20% तक पुरुष थे। और उसमें जिस दिन मैं गया, क्या फंक्शन चल रहा था कि आज इनकी शादी है। पुराने मतलब है कि त्रेता द्वापर की कहानियां चल रही थी, इनकी शादी है। तो शादी में क्या था, उस दिन कन्यादान होना था। तो मैं कन्यादान देखा, मेरे अंदाज में 300 to 400 लेडीज साड़ी लेके आई। ये सिर्फ कथा चल रही थी, 300 to 400 साड़ियां कन्यादान में आई। तो मैं ये बात कर रहा, हालांकि मुझे पता था कि ये नहीं कि मुझे पता नहीं था, 300 to 400 साड़ी किसको जाएंगी? जो कथा कह रहा था। उसे ज्ञान बांटने से मतलब नहीं है, उसे मतलब है हाउ टू कलेक्ट द मनी। दिस सिस्टम इज हैपनिंग इन सोसाइटी। बट जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसे कोई लूट नहीं सकता है, वो रीजनिंग कर लेता है। अरे भाई, ये कथा नहीं है, जो कथा कह रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, वो तो मूर्ख लोगों को लूटने आए। अगर एक साड़ी की कीमत भी आप 300-400 लगाएंगे, वो मतलब है 10-15-20 हजार रुपए का सामान वो करीबन 2-3 घंटे में लूट लिया उसने। अगर हम किसी के तुम क्यों आते हो, हमें झगड़ा करेगा, अरे तो भगवान को मानता ही नहीं है यार, ये तो भड़का रहा है लोगों को, ये तो धर्म नहीं है, बेधर्म है, दूसरे धर्म का आदमी है। इतनी मैंने वहां देखा, क्योंकि रीजनिंग ऑफ द ब्रेन इज नॉट यूटिलाइज्ड। भाई, ये जो साड़ी लेके जा रहा है, ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इससे फायदा क्या है लोगों का? ये किसी ने रीजनिंग नहीं की, बिकॉज हम मेडिटेशन तो करते ही नहीं है। और भगवान को प्राप्त करने का तरीका डायरेक्ट सिर्फ मेडिटेशन है। अगर कोई इसके अलावा बताता है, वो गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, लोगों में द्वेष भावना क्रिएट कर रहा है, जातियों में बांट रहा है, धर्म बांट रहा है। फिर मैंने एनालिसिस किया, यार कबीर साहब तो करते नहीं थे ऐसा, वो तो कहीं से नहीं करते थे, नानक जी नहीं करते थे, उनकी कितनी सिंपल लाइफ थी। और अपने जो खाने का सिस्टम था, संत लोग अपने आप कमाते थे,
रविदास जी जो जो संत थे, गॉड थे, वो तो जूती गांठ करके गुजारा करते थे भाई। कबीरदास जी कपड़े बुन के गुजारा करते थे। इतनी नॉलेज होते हुए जो गुरु के रूप में थे, गुरु माने भगवान, जो भगवान के रूप में अपने हाथों से करके खाता था, जो एक्चुअल नॉलेज देता था, जो भगवान से मिलने का तरीका बताता, उनके तरफ ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। क्यों? अरे ये क्या है, तो ऐसे ही यार आंख बंद करके बैठा देता है, भगवान की बात करता है। तो रीजनिंग नहीं थी, ब्रेन एवोल्यूट नहीं था। आज भी मैं कई बार कह चुका हूं, मेडिटेशन विश्व में से 1% लोग नहीं करते हैं। ना अब करते हैं ना पहले करते थे। क्यों? रीजनिंग नहीं है, ब्रेन एवोल्यूट नहीं है। ये रीजनिंग आती है मेडिटेशन से, और नॉट ए ईयर और 2 और 6 महीना, 10-5 साल में। मैं स्वयं आफ्टर 22 ईयर्स हो गए, चलो 2 साल ऐसे निकाल दो, लगपन में या जानकारी नहीं थी या सीरियस नहीं लिया। आफ्टर 20 ईयर में कुछ परसेंट डेवलप हुआ हूं, नॉट 100%। 100% डेवलप नहीं, गॉड गुरु बन जाते हैं इंसान। रीजनिंग मैंने वो देखा इस तरह का, हमने और कहे क्या कहना नहीं चाहिए। हमने घरवाली से पूछा, कह रहे तुम तो दुष्ट हो, तुम तो भगवान को मानती नहीं हो, साड़ियां दया भावना और ये दान हो रहा है। तब मैंने समझा कि हमें किसी से नहीं बात करनी चाहिए, हमें अपना रास्ता चलना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो हमें सिस्टम बता दिया गया है, जब मेडिटेशन कर रहे हैं, चुपचाप धीरे चलते रहिए। हमारी सीख हमारे लिए और दूसरे की सीख दूसरे के लिए, उसकी शिक्षा उसके लिए, हमारी अपने लिए। हमें अपना भला करो, परंतु जो अच्छी बात है वो कहते रहो। जैसे मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि बारिश होती रहती है, बारिश न तो अच्छा आदमी देखती ना बुरा आदमी देखती, पर जो घड़े ऊपर को मुंह करके रखे रहते हैं उनमें पानी बढ़ता है, और जो घड़े उल्टे रखे रहते हैं उनमें पानी नहीं बढ़ता है, उनमें कोई असर नहीं होता है। तो जो एक्सेप्टर हैं, जो सुनने वाले हैं, जिनकी थोड़ी रीजनेबल पावर है, रीजनिंग पावर, वो उसको सहन करते हैं और जिंदगी में उसका फायदा उठाते हैं, और वो लोग ही आगे के लिए आध्यात्मिक जीवन में बढ़ पाते हैं। ये मेरा अपना अध्ययन प्रैक्टिकल देखा हुआ है, और ये फैक्ट है, कहीं इसको गुमराह कोई नहीं कर सकता। बाकी मर्जी इंडिविजुअल की होती है, कहां जाता है कैसे करता है, मर्जी आपकी, ये फैक्ट है। और इसीलिए डायरेक्ट गॉड से कंसर्न होता है, और उसकी जो चाह है वो सुनी जाती है, हेल्थ में, वेल्थ में, एंड स्पिरिचुअल लाइफ में, एंड मेडिटेशन में। आज के लिए इतना, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यूएबल टाइम को दिया, एंड नमस्कार।